अब हम लोग सेल के टर्मिनल विभवांतर से संबंधित सवाल सीखेंगे, बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर और एक टॉपिक और बताया था, जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों वो भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने टर्मिनल विभवांतर की बात की थी। तो यहाँ पर दो सेल हैं, एक 12 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, और इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो ए और बी का बीच विभवांतर, इसके भी सिरों का विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा, और इसके भी सिरों का विभवांतर होगा। कुछ सर्किट डायग्राम में ए पॉइंट यहाँ दे देते हैं और बी पॉइंट यहाँ देते हैं, तो सेम बात हुई, चाहे जहाँ दिया जाए, चाहे यहाँ दिया जाए, यहाँ दिया जाए, या यहाँ दिया जाए, या यहाँ दिया जाए, या इस तरह से पॉइंट बना दिए जाए ए और बी, तो सब टर्मिनल विभवांतर दोनों के समान होंगे। तो टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, V इक्वल ई माइनस आई आर साइन लगता है। तो आई धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर सेल में देखी जाती है। तो इसमें पहले हम लोग ये देखते हैं इस तरह के सवालों में कि सेल दोनों देख लेते हैं, एक 12 वोल्ट का है और एक 6 वोल्ट का। दोनों के जो ध्रुव हैं वो बाईं ओर हैं पॉजिटिव और दाहिनी ओर है नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हम लोग बड़े वाले सेल से, यानी जिसका विभवांतर ज्यादा होता है विद्युत वाहक बल, वो उस सेल से चलते हैं। तो ये 12 वोल्ट वाला ज्यादा धारा देगा, तो इसी की धारा को हम लोग यूं बना लेते हैं पूरे बंद लूप में, इस तरह से धारा बना लिए। तो मान लेते हैं कि इस बंद लूप में धारा आई बह रही है। तो अब हम लोग किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। तो किरचॉफ का नियम होता है, या किरचॉफ के नियम से लगा लीजिए या टर्मिनल विभवांतर से लगा लीजिए। तो किरचॉफ का अगर नियम लगाते हैं तो आ जाएगा सिग्मा ई माने 12 माइनस 6 और बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3i, ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि 12 वोल्ट ये है, और जब हम इस तरह घूम के आते हैं तो 6 वोल्ट इधर को धारा देगा, तो दोनों अपोजिट हैं, तो घटा दिया जाता है टोटल विभवांतर निकालने के लिए। तो टोटल विभवांतर हो जाएगा 6 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 3 और 2 5 ओम। तो इस तरह से धारा निकल आएगी, आई बराबर हो जाएगा 6/5 यानी 1.2 एम्पियर। तो और चाहे वैसे अगर किरचॉफ का नियम लगाना है तो 12 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3i, तो 5i हो जाएगा। तो i बराबर 6/5 वैसे आ जाएगा। तो जैसे भी समझ में आए। अब हम लोगों को टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो चाहे इस भुजा से निकाल लीजिए, चाहे इस भुजा से, क्योंकि दोनों टर्मिनल विभवांतर सेम होंगे, वही वी भी कहलाएगा, यानी VA माइनस बी कहलाएगा, अर्थात ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो अब VA भी अगर हम इसमें देखें तो धारा देखते हैं हम लोग ऐसे गई है ऐसे, तो धारा इसमें ये जो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, उधर ही को धारा जा रही है, तो E माइनस आई आर लगाते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 12 माइनस यानी E1 माइनस आई आर 1, तो 12 माइनस 1.2 धारा इंटू R, इसका आंतरिक प्रतिरोध 3, तो 12 3 36 3.6 हो जाएगा, 12 में घट गया 8.4 वोल्ट बनेगा। अब अगर हम इसमें देखते हैं टर्मिनल विभवांतर लगाएंगे तो इसमें देखते हैं कि धारा इधर को जा रही है, और विद्युत वाहक बल किधर को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इधर की ओर है, धारा जा रही है उल्टा। तो धारा सेल में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाए तो फिर प्लस आई आर लिखा जाता है। तो इसका टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा E प्लस आई आर। ई माने E2 प्लस IR2 इसको कह सकते हैं। तो E माने 6 वोल्ट है, और प्लस I 1.2 इंटू R2 हो गया, तो 12 दून 24 2.84 ये भी आ गया। तो चाहे जैसे हम निकालें 8.4 ही A और B के बीच का विभवांतर आएगा, जो इन सेलों के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। तो ये टॉपिक पढ़ा गया था। तो इस तरह के सवालों में ज्यादा ध्यान देना है। अब इसी से जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं, ये भी उसी तरह का, इसमें सेल को चार्ज किया जा रहा है। तो ये जो बैटरी है, ये कई सेल जुड़ गए तो बैटरी बन गई। तो 10 वोल्ट की बैटरी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, और इसमें कैपिटल R। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम 20 वोल्ट बैटरी से इसको चार्ज करें और इसमें 1 एम्पियर की धारा को मेंटेन करना चाहें, ये धारा जो है 1 एम्पियर मेंटेन रखना चाहें, तो R का मान ज्ञात करना है कि R यहाँ पर कितना प्रतिरोध बाय प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसको भी हम उसी तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्रोत का वोल्टेज है जिससे हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो ये माइनस, ये हमेशा स्रोत के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ेंगे। अब ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट, तो धारा इधर की ओर बहेगी, तो धारा इधर की ओर बना देंगे। अब टोटल विद्युत वाहक बल देखा जाए, विद्युत वाहक बल तो 20 माइनस 10 ले लेंगे, एक ये तरीका है।
तो 20 माइनस ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है विद्युत 20 माइनस 10 वोल्ट हो गया। और टोटल प्रतिरोध देखेंगे परिपथ का, तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 0.5 और प्लस कैपिटल आर, तो 0.5 प्लस कैपिटल आर हो गया। तो इस तरह से आई बराबर निकाल लेंगे 10/0.5 प्लस आर, तो ये आ जाएगा 1 दिया गया है कि धारा 1 में एम्पियर मेंटेन है, तो y1 इजिकल 10/G आ जाएगा। तो इस तरह से आर बराबर 9.5 आएगा। अब टर्मिनल विभवांतर देखा जाए तो उससे भी आ जाएगा। देखिए ये जो 20 वोल्ट का है, ये इस सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर होगा और आर के सिरों के टर्मिनल विभवांतर दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसका टर्मिनल विभवांतर अगर देखा जाए तो E माइनस आई आर, अब यहां धारा इधर को जा रही है उल्टी, तो प्लस हो जाएगा, तो E प्लस आई आर होगा। तो जो 20 वोल्ट है ये स्रोत का वोल्टेज, वो हो जाएगा E प्लस आई आर, इसका टर्मिनल विभवांतर, प्लस I इंटू आर इसका विभवांतर, तो ये आ जाएगा। इसमें भी रख के हल कर सकते हैं। तो 20 और यहाँ 10 आ गया, यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, आर की जगह 0.5 प्लस 1 आर, तो इस तरह से आर बराबर 9.5 ओम, इससे भी आ जाएगा। तो ये दो तरीके कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर फिर समझ लीजिए, ये जो स्रोत का वोल्टेज है 20 वोल्ट, वो इसके इस बैटरी के टर्मिनल विभवांतर और इस प्रतिरोध आर के विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो इसका टर्मिनल विभवांतर, चूंकि ये स्रोत का वोल्टेज ज्यादा, तो धारा यूं बहेगी उल्टी दिशा में, यानी प्लस टर्मिनल टू माइनस, तो प्लस इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल विभवांतर। तो E प्लस आई आर यहाँ लिखेंगे और प्लस आई आर ये लिख लिया जाएगा। तो ये 20 के बराबर करके तब हल कर लेंगे। या वैसे हल करिए, 20 में 10 माइनस कर लीजिए, 10 वोल्ट आ गया और कुल प्रतिरोध 0.5 प्लस आर हो गया। इस तरह से आर, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।